लें या उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लें, जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में इनकी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इनके विधायकों और कह सकते हैं कि इनके सांसदों को कहीं न कहीं अपने पाले में ला सकती है, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया, खासतौर पर बिहार की राजनीति में, कि उलटफेर होते रहते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं फंसते। पहलू अगर देखें तो उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वो भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और बिहार की 8 लोकसभा सीटें मौजूद हैं और बिहार की 8 लोकसभा सीटों में से अगर हॉट सीट की चर्चा कर ली जाए तो वो हाल फिलहाल में अभी काराकाट लोकसभा सीट बनी हुई है। काराकाट लोकसभा सीट जिस पर 3 प्रत्याशी दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नहीं, यहाँ पर 4 प्रत्याशी मौजूद हैं, लेकिन अगर तवज्जो की बात की जाए तो मात्र भर 2 ही प्रत्याशी टकराव की स्थिति में देखने को मिल रहे हैं और पहली बार है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बिहार में अधिक देखने को मिल रही है। कभी सिवान में तो कभी पूर्णिया में तो कभी काराकाट लोकसभा सीट पर। काराकाट लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्हीं के मुकाबले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने एक सीट देकर उतार दिया है। तो वहीं बात करें तो यहाँ पर सीपीआई की तरफ से, महागठबंधन के सीपीआई की तरफ से यहाँ पर राजा राम कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि AIMIM ने भी यहाँ पर प्रियंका को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है, लेकिन स्थिति मौजूदा जो बनी है वो है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। जीत का दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में पवन सिंह का इस्तेमाल और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना, भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरते हुए नजर आ रही है। इसके साथ कई सवाल बन जाते हैं कि आखिरकार क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है या फिर पवन सिंह का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जो सवाल है वो ये है कि ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा पवन सिंह बनते हुए नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। लेकिन यहाँ पर विपक्ष पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि पवन सिंह को निष्कासित करना एक खेल के रूप में है। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आए थे और यही वजह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव हार जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दल से ही साइड कर देगी। जी बिल्कुल, ये एक पहलू जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस ढंग से मनोज तिवारी ने पवन सिंह से मुलाकात की उसके बाद से देखा गया कि पवन सिंह और मनोज तिवारी की नजदीकियां भी काफी ज्यादा है। हालांकि एक अलग बात है कि वो दोनों ही जो है भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पहलू इसका यह भी है कि उन्हें आसनसोल से टिकट मिलता है। उसके बाद वो जिस तरीके से उनके गाने हैं उसको हवाला दे करके भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाती है कि आप टिकट वापसी कर दीजिए, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई। उसके बाद से देखा गया कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बावजूद जो है उनकी बात नहीं बनती और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर हम गौर करें, ऊपर से देखें तो शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं जो तमाम रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसका ये पहलू हो सकता है कि जितने भी ये निर्दलीय या जो छोटे दल के नेता हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर आपने जिक्र किया जीतन राम मांझी का जिक्र कर लें या उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लें, जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में इनकी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इनके विधायकों और कह सकते हैं कि इनके सांसदों को कहीं ना कहीं अपने पाले में ला सकती है, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया, खासतौर पर बिहार की राजनीति में, कि उलटफेर होते रहते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अगर फंसते हैं तो पवन सिंह की जीत काराकाट लोकसभा सीट से मान ली जाएगी, लेकिन काराकाट पर उपेंद्र कुशवाहा को चुनौतियां पवन
सिंह दे रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को समर्थन एनडीए की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव कन्हैया कुमार के विपरीत में लड़ते हुए नजर आ रहे थे, वही मनोज तिवारी जब बिहार में पहुंचते हैं तो पवन सिंह को कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो मेरा छोटा भाई है, इस पर क्या कहना है। लेकिन देखा जाए तो छोटा भाई कहना यही दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हिना शाहब के समर्थन में देखे जाते हैं। पप्पू यादव जो आरजेडी का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, महागठबंधन का हिस्सा है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लेकिन समर्थन देते हैं तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को। सिराज सवाल ये बन जाता है कि एक तरफ हिना शाहब जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वापसी आरजेडी में हो सकती है, पप्पू यादव वो वैसे ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को माफ कर चुके हैं। पवन सिंह को लेकर क्या कहना है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या रुख आरजेडी की तरफ करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? जी देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीते दिनों खेसारी लाल यादव ने उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं भैया के लिए कुछ भी करते हुए नजर आएंगे, और खेसारी लाल यादव को देखा गया है कि कई मौकों पर जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी से उनकी नजदीकियां भी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह आरजेडी का हिस्सा हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि पवन सिंह को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, आप देखिए कि एक जिला अध्यक्ष जो है उनको कह सकते हैं इस्तीफा जो पत्र है वो सौंपता है, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि उनका अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और पवन सिंह इस बात को कई मौकों पर कह चुके हैं कि मैं वक्त आने पर सारी चीजें खुलकर बताऊंगा और वक्त आने पर कुछ चीजें छोड़ दी जाए तो बेहतर है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से वो बदला लेते हुए जरूर नजर आएंगे, और इस वक्त बिहार की राजनीति में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कहीं ना कहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, और यही वो बड़ी वजह है कि वो वापसी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवन सिंह एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन पवन सिंह ये फैसला क्या परिणाम के बाद लेते हुए नजर आएंगे या उससे पहले, ये सवाल बना हुआ है और इसी सवाल का जवाब कहीं ना कहीं पवन सिंह भी दे सकते हैं। लेकिन पवन सिंह को लेकर जैसे कि आपने कहा कि खेसारी लाल उनके समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेसारी लाल की बात करें तो वो तमाम प्रत्याशियों के लिए भी उतरते हुए नजर आए, यहाँ पर आरजेडी की हो या एनडीए की तरफ से हो या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में क्यों ना हो, लेकिन पवन सिंह के समर्थन में ना सिर्फ खेसारी लाल है बल्कि उनका पूरा परिवार भी नजर आता है। उनकी पत्नी जो कई दिनों से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, अब ये स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि पवन सिंह के समर्थन में उनकी पत्नी भी है और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की कगार पर पवन सिंह पहुंच सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर पवन सिंह ने अपनी मां का भी नामांकन करवाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन लेगी तो चुनाव वो हो सकता है कि लड़ ना पाए। लेकिन सिराज अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके खिलाफ है, पत्नी समर्थन दे रही है, खेसारी लाल समर्थन दे रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करेंगे, क्या लगता है कि क्या राजपूतों का वोट बैंक पवन सिंह को मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजपूतों का जो वोट बैंक है वो काराकाट सीट पर एक अहम भूमिका निभाता है और जाहिर सी बात है उनको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका एक अलग पहलू अगर देखें तो उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वो भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा। और जो पवन सिंह का अगर जिक्र करें तो उनकी जो फिल्म है या उनके गाने हैं वो हर जाति समुदाय के लोग देखते हैं, और खास तौर पर इन्हीं चीजों को लेकर के पवन सिंह की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई देखी गई है। सिर्फ आप काराकाट या बिहार की ना जिक्र करके आप बात करें कि पूरे पूर्वांचली क्षेत्र में यूपी के कुछ क्षेत्र आते हैं, वहां पर भी पवन सिंह का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो उनकी लोकप्रियता है जो फिल्मी इंडस्ट्री और जो गाने से है, क्या वो राजनीति में तब्दील हो पाएगी, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह का जिस तरीके से एटीट्यूड रहा है या जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, जो युवा है उनकी तरफ काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो युवा वोटर्स है वो उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या पवन सिंह जो है जातीय समीकरण से आगे चलते हुए क्या सभी जो जाति समुदाय है उसका वोट बैंक हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव 1 जून को है, चुनाव प्रचार प्रसार आज थम जाएगा और उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार जनता इस सीट पर किसे चुनती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी।
जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।